जय माता दी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हम जिस कलश की स्थापना करते हैं, जिस श्रद्धापूर्वक श्रद्धा भाव से हम कलश की स्थापना करते हैं, तो नवरात्रों के बाद में कलश के जल का क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, पूजा के सामान का क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। नवरात्रि में जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है, उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। जिस प्रकार से हम पूरी श्रद्धा भाव से नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार से श्रद्धा भाव से कलश को हटाया भी जाता है। गलत तरीके से नारियल को हटाते या प्रयोग करते हैं तो इससे माता दुर्गा का अपमान होता है। कलश से नारियल को गलत तरीके से हटाने से नवरात्रि की पूजा का फल नहीं मिल पाता। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के महापर्व के 4 दिन निकल चुके हैं। अष्टमी नवमी तक नियमित रूप से माता दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि बहुत ही बड़ा पर्व है। नवरात्रि में माता की 9 रातें होती हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति देवी की आराधना, माँ जगदम्बा की 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना, ये दोनों एक ही नाम है, इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना का कार्य पूरा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या होता है, जौ का क्या होता है? हालांकि इस तरह के सवाल कई लोगों के मन में होते हैं। जिस श्रद्धापूर्वक आप कलश की स्थापना करते हैं, ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं, तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का कोई भी फल आपको नहीं प्राप्त होगा। नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का विशेष प्रयोग किया जाता है। नवरात्रों के बाद में जो व्यक्ति नारियल की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं और फिर नारियल का सही प्रयोग करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरीके से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना चाहिए, सबसे उत्तम माना गया है। चाहे वो नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल, नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित करना जरूरी होता है। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अक्सर नवरात्रि के बाद में लोग कलश को वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप नवरात्रि की पूजा करें, कंचकों का पूजन करें, तो आपको क्या करना है, जो कलश है, कलश पर नारियल रखा है, वह नारियल आपको अपने पत्नी की झोली में डलवाना है। आप ब्राह्मण के द्वारा डलवा सकते हैं या आप किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा यह नारियल पत्नी की झोली में डलवा सकते हैं। नारियल के साथ साथ आपको कलश में रखा हुआ 1 रुपये का सिक्का आपने डाला है, सुपारी, जो सामग्री कलश के अंदर डाली है, वो भी नारियल के साथ में झोली में डलवानी है। साथ ही आपको खेतरी, जो जौ बोते हैं, उसमें से थोड़ी सी खेतरी भी आपको झोली में डलवानी है। और साथ ही माता के सामने रखे हुए सुपारी, सिक्के में से, लौंग में से भी झोली में डलवाना है और एक फल के साथ में। ये कार्य आपको संपन्न कराना है, क्योंकि जब तक ये कार्य संपन्न नहीं करेंगे आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये उपाय कर लें, कलश का जो जल होता है वह आपको पूरे घर में छिड़कना है और उस जल में से थोड़ा सा जल बचा करके आपको घर में किसी डिब्बी में भर करके रख लेना है, किसी पात्र में भर के रख लेना है। बाकी जल आप किसी पेड़ पर डलवा दें और कलश आप पानी के पीने के प्रयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का जितना भी सामग्री है वह आप एकत्र कर लें
एक एक चावल का दाना तक आपको नहीं छोड़ना है, वह आपको एकत्र कर लेना है और वह आपको किसी पात्र में रख कर के बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। नवरात्रि की जब आप कंजके बैठा अष्टमी या नवमी के दिन आपको थोड़ा सा प्रसाद लेना है और गौ माता के सामने जाना है। गौ माता को आप नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद में गौ माता को आपको प्रसाद जरूर खिलाना है, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। गौ माता के मस्तक पर टीका लगाएं। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन जो भी आप पूजते हैं अष्टमी या नवमी, उस दिन आपको पीपल वृक्ष के नीचे परिक्रमा जरूर देकर के आनी है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, वहाँ पर एक धागा लपेटें और परिक्रमा देकर के जरूर आएँ। इससे आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के लास्ट के दिन आपको 3 काम जरूर करने हैं। पहला, नारियल का प्रयोग या तो खाने में करना है या 40 दिन आप उस नारियल को घर में रखें, लाल कपड़े में बांध करके। 40 दिन ना रख सके तो 21 दिन नारियल को घर में रखें, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद है। उसके बाद में ये बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नहीं तो आप तुरंत झोली में रखने के बाद में उसी दिन इसका प्रसाद बना लें और सभी परिवार वाले बांट के खा लें। दूसरा, कलश के अंदर रखा हुआ सामग्री आपको हाथ में लेनी है और जो आपने खेतरी बीजी है, और खेतरी में अगर सफ़ेद जौ निकले आता है, धुने सफ़ेद जौ निकला है तो उसे ले लें। नहीं तो आप थोड़े से जौ आप उस सिक्के के साथ में और सुपारी के साथ में आपको रख लेना है और ये पीले कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखना है। इससे जीवन में कभी भी आपको धन की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, धन की कोई कमी नहीं आएगी। ये उपाय आपको जरूर करना है। बात करते हैं जो अखंड ज्योत है उसका क्या करें। देखो, अखंड ज्योत लास्ट के दिन जब आप नवरात्रि पूजन करते हैं तो 9 दिन अखंड ज्योत जलती है। जब अष्टमी या नवमी आप पूजते हैं तो आपको क्या करना है, उस दिन उस अखंड ज्योत में घी नहीं डालना है। अखंड ज्योत में घी नहीं डालना है, आपको ज्योत बुझानी नहीं है। वो ज्योत जलती रहेगी और स्वयं माता आप भोग पालेंगी। ज्योत जलती हुई जब स्वयं शांत हो जाए तो उस ज्योत में जो राख है, जो काली काली राख निकलेगी, उसमें से थोड़ी सी राख आपको ले लेनी है, भभूति बोलते हैं इसे, थोड़ी सी ले लेनी है और किसी पात्र में भर करके रख लेनी है। उसमें आपको चंदन मिक्स कर देना है, चंदन मिक्स कर देना है और इसका टीका प्रतिदिन आप लगाएंगे। सारी व्याधा, सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। इस दिन आपको तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाना है, चौमुखी दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, एक एक चीज़ का बड़ा महत्व होता है, एक एक चीज़ का महत्व होता है। तो मैंने आपको बताया कलश का क्या करना है, नारियल क्या करना है, खेतरी क्या करना है, अखंड ज्योत का क्या करना है। ये 4 कार्यों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको धनवान होना है, सारी परेशानियों से छुटकारा पाना है, माता की कृपा पानी है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी नवरात्रि के नियमों का आपको पता ही है कि कौन से नियमों निभाने हैं। नवरात्रि के दिनों में विशेष पवित्रता का ध्यान रखें। प्रतिदिन माता के सामने ज्योत जलाएं और लास्ट के दिन आप यह कार्य करें, फिर देखना माता दुर्गा की कृपा से आपकी किस्मत कितनी जल्दी बदलेगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर होंगे। आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही आपको अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो प्राप्त होगी। जय माता दी।